हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम दोबारा से यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से जो हमारा टेक्सटाइल साइंस जो सब्जेक्ट है उसमें आपके किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। इसमें सबसे पहला आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ फाइबर। कि जो फाइबर है, फाइबर होता क्या है। फाइबर को हिंदी में बोलते हैं रेशे। कि जो रेशे होते हैं वो क्या चीज़ इसको बोली जाती है। तो जो रेशे है, रेशे आपकी, इसको हम बोल सकते हैं कि फाइबर इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ फैब्रिक। जो फाइबर है, जो रेशे है, ये सबसे बेसिक यूनिट होती है हमारी फैब्रिक की। या तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो फाइबर है वो हमारी क्या होती है, सबसे बेसिक यूनिट होती है हमारे कपड़े की। या फिर आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लॉथ कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड फाइबर। कि कपड़े को बनाने में जो सबसे छोटी यूनिट का, सबसे छोटी इकाई का जो इस्तेमाल किया जाता है उसको बोला जाता है फाइबर, रेशा। आपका जो फैब्रिक आप जो देखते हो, ठीक है, आप जो वस्त्र बना हुआ जो आप देखते हो, ये किस तरीके से तैयार किया जाता है। सबसे पहले आप फाइबर बनाते हो। मतलब सबसे पहले क्या चीज़ हम बनाते हैं, सबसे पहले हम फाइबर बनाते हैं। फाइबर बनाने के बाद हम उसको स्पिन करके, स्पिनिंग प्रोसेस के द्वारा हम उसको क्या करते हैं, हम उसको वाई ट्विस्ट करके या फिर जेड ट्विस्ट करके, सॉरी, हम उसको जेड ट्विस्ट करके या फिर एस ट्विस्ट करके हम उसको क्या करते हैं, हम उसको यान में कन्वर्ट करते हैं। हम उसको एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, हम जो हमारा यान होता है उसको इस तरीके से ट्विस्ट करके हम उसको क्या कर देते हैं, उसको यान में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर जब हमारा एक बार धागा तैयार हो जाता है, हमारा जब एक बार जो यान है जब वो बन जाता है, उसके बाद हम वीविंग प्रोसेस के द्वारा हम क्या करते हैं, वीविंग प्रोसेस के द्वारा या फिर निटिंग प्रोसेस के द्वारा हम अपना जो फैब्रिक होता है हम उसको बनाते हैं। तो आप जो ये वीविंग करते हो, ठीक है, वीविंग करने के लिए हम लोगों को दो तरीके के धागे चाहिए होते हैं। एक आपको वार्फ यार्न चाहिए होता है, एक आपको वेफ्ट यार्न चाहिए होता है, जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, आप अपने फैब्रिक को वीव करते हो, उसको इंटरलेस करके। वार्फ और वेफ्ट को क्या करते हो, आप इन दोनों को इंटरलेस करके आप क्या करते हो, आप अपना फैब्रिक तैयार करते हो। या फिर आप निटिंग की हेल्प से आप क्या करते हो, आप अपना फैब्रिक जो है वो तैयार करते हो। तो इस तरीके से हम एक फाइबर से एक फैब्रिक को डेवलप करते हैं, जिसके लिए हमारी तीन स्टेज, हम क्या करते हैं, इसमें हमारी तीन स्टेज हमारी काम आती है। तीन स्टेज पे हम अपना काम करते हैं। सबसे पहले आपका फाइबर बनेगा, फाइबर से आप यार्न बनाओगे और यार्न से आपका फैब्रिक बनेगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो कि ये एक बहुत ज़्यादा इज़ अ वेरी थिन या फिर स्ट्रेट लाइक स्ट्रैंड फ्रॉम विच क्लॉथ इज़ मेड इज़ कॉल्ड फाइबर। हम लोग इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जो हमारा जो रेशा होता है, रेशा एक प्रकार के बाल के जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। किसके जैसा, आपका जो बाल है, बाल के जैसा आपका रेशे का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। जिसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से क्या होती है, 100 गुना ज़्यादा होती है। जो आपका जो फाइबर है, फाइबर की जो लेंथ है उसकी थिकनेस से क्या होगी, उसकी थिकनेस से मतलब उसकी चौड़ाई से वो कम से कम 100 गुना ज़्यादा होती है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई कि फाइबर क्या है। फाइबर एक सबसे छोटी इकाई होती है हमारे कपड़े की, जिसको हम बेसिक यूनिट भी बोल सकते हैं अपने कपड़े की। फाइबर को आप बेसिक यूनिट भी बोल सकते हो, आप इसको फंडामेंटल यूनिट भी बोल सकते हो, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरीके से बता सकते हो कि ये आपके बाल के जैसी एक संरचना, इसका स्ट्रक्चर होता है, जिसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से कम कितनी होनी चाहिए, 100 गुना ज़्यादा इसकी जो लंबाई है वो होनी चाहिए। तो ये था हमारा फाइबर। और फाइबर जो होता है हम इसको कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, ये हम दो तरीके से इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। आप इसको एनिमल के द्वारा आप इसको ऑब्टेन कर सकते हो, प्लांट के द्वारा आप इसको ऑब्टेन कर सकते हो, और भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग सब्सटेंस होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, हम अपने फाइबर को ऑब्टेन करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं। तो ये तो था हमारा कि हमारा जो फाइबर है, फाइबर की डेफिनेशन की। फाइबर होता क्या है, फाइबर जो है ये सबसे छोटी यूनिट होती है हमारे कपड़े को बनाने की, उसको बोला जाता है फाइबर। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ टेक्सटाइल फाइबर।
कि आपके जो फाइबर होता है उसकी एसेंशियल प्रॉपर्टी क्या है। अब देखिए, आपके जितने भी फाइबर होते हैं, आपके फाइबर जो है ये बहुत सारे अलग अलग तरीके से आप इसको प्राप्त करते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके हर फाइबर से आपका कपड़ा बनता हो। आपका कपड़ा जो आप कपड़ा बनाते हो ये सिर्फ उन्हीं फाइबर से बनता है जिनके अंदर आपकी एसेंशियल प्रॉपर्टी होती है, जिनके अंदर ये एसेंशियल जो गुण है, ये करेक्टरिस्टिक जिस भी फाइबर के अंदर पाई जाएगी उन्हीं से हम क्या कर सकते हैं, हम अपना जो कपड़ा है उसको बना सकते हैं। हमारी जो एसेंशियल प्रॉपर्टी है उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिनसे क्या किया जाता है, जिनसे हम अपना कपड़ा बनाते हैं। ठीक है, जो हमारी प्राइमरी प्रॉपर्टी है, प्राइमरी प्रॉपर्टी वो होती है जिसके बिना हमारा जो धागा है वो नहीं बन सकता। और जो सेकेंडरी प्रॉपर्टी होती है वो होती है जिससे क्या होता है, जिससे हम अपने जो फाइबर होते हैं उसकी क्वालिटी को हम क्या करते हैं, उसकी क्वालिटी को हम और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस होता है। प्राइमरी प्रॉपर्टी वो होती है जिससे आप फाइबर से क्या बना सकते हो, आप उससे धागा बना सकते हो। ठीक है, और सेकेंडरी प्रॉपर्टी आपकी वो होती है जिससे आप अपना जो आपका रेशा है उससे आप उसकी क्वालिटी को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हो। तो अब हम बात करेंगे कि आपकी एसेंशियल प्रॉपर्टी जो है, इसमें आपकी कौन कौन सी एसेंशियल प्रॉपर्टी आपकी इसके अंदर आती है। इसमें सबसे पहले जो आपकी प्राइमरी प्रॉपर्टी है, इसमें आपका स्टेपल लेंथ आता है। ठीक है, इसमें आपकी टेंसिल स्ट्रेंथ आती है, फाइननेस आती है, स्टेनेबिलिटी आती है, यूनिफॉर्मिलिटी आती है। ये सारी आपकी किसके अंदर आती है, ये सारी आपकी जो आपकी प्राइमरी प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर हमारी ये सारी जो प्रॉपर्टी है वो इसके अंदर पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, स्टेपल लेंथ, स्टेपल लेंथ क्या होता है कि इसमें ये चीज़ बताई गई है कि जो आपका फाइबर है वो आपका शॉर्ट इन लेंथ, स्टेपल का मतलब होता है छोटा टुकड़ों में। ठीक है, स्टेपल इन लेंथ का मतलब है फाइबर आर शॉर्ट इन लेंथ, मतलब जो आपका जो फाइबर है, जो आपका रेशा है वो कैसा है लेंथ में, वो आपके लेंथ में छोटा है। और ये मेज़र, जो चीज़ छोटी होती है उसको किस चीज़ में मेज़र किया जाता है, उसको इंचेस में मेज़र करते हैं। जो आपके स्टेपल फाइबर जो होते हैं उसको किस चीज़ में मेज़र किया जाएगा, उसको इंचेस में मेज़र किया जाता है। ठीक है, और ये आपके जो वरी करते हैं, ये आपके 1 इंच से लेके ये आपके 18 इंच ये आपकी जो लेंथ होती है स्टेपल फाइबर की वो वेरी करती है। जितने भी आपके नेचुरल फाइबर होते हैं वो सारे ही आपके नेचुरल फाइबर के अंदर आते हैं। मतलब जितने भी आपके नेचुरल फाइबर जो होते हैं वो सारे ही आपके किसके अंदर आते हैं, स्टेपल फाइबर के अंदर अंदर आते हैं। केवल आपका सिल्क जो फाइबर होता है, सिल्क भी आपका नेचुरल फाइबर है, केवल सिल्क को छोड़कर बाकी आपके जितने भी नेचुरल फाइबर होते हैं, चाहे वो आपका कॉटन हो, ठीक है, आपका वूल हो, ये सारे ही आपके किसके अंदर आते हैं, वो सारे आपके जो आपका नेचुरल फाइबर होता है उसके अंदर आते हैं। केवल सिल्क को, सिल्क आपका इकलौता ऐसा फाइबर होता है जो आपका फिलामेंट फाइबर होता है। और दूसरी चीज़ ये कि जो भी हमारे जो फिलामेंट फाइबर जो होते हैं हम उनको अपने अकॉर्डिंग उनको स्टेपल फाइबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा बड़ा फाइबर होता है। हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको अपने अकॉर्डिंग काट कर उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको छोटे फाइबर में हम उसको बना सकते हैं। लेकिन हम अपने छोटे फाइबर को क्या कर सकते हो, आप छोटे फाइबर को तो वो फिलामेंट फाइबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आप ऐसी चीज़ करोगे तो बीच बीच में आप उसमें गांठ वगैरह आएगी, आप उसको जोड़ोगे। लेकिन फिलामेंट फाइबर को आप कट करके क्या कर सकते हो, उसको छोटे फाइबर में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़ इसमें बोली गई है टेंसिटी स्ट्रेंथ। टेंसिटी बोलते हैं स्ट्रेंथ को, मतलब मजबूती। इसमें ये चीज़ बताई जाती है कि आपका जो रेशा है वो कितना ज़्यादा मजबूत है, उसकी फाइननेस, उसका वो कितना ज़्यादा फाइन है, वो कितना ज़्यादा पतला है, वो कितना ज़्यादा मोटा है, ये सारी चीज़ जो है इंटेंसिटी में आती है। और ये सारी चीज़ किससे बताई जाती है, ये आपके डेनियर जो होता है ये चीज़ उससे नापी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट था आपका फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, कि आपका जो फाइबर है वो कितना ज़्यादा लचीलापन है उसके अंदर, कितना ज़्यादा वो फ्लेक्सिबल है। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस कहते हैं स्टिक टुगेदर ड्यूरिंग यार्न, मतलब जब हम यार्न जब बनाते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, हम अपना जो फाइबर होता है उसमें बहुत ज़्यादा उसको स्टिक, मतलब बहुत ज़्यादा आप उसको टाइट क्या करते हो, आप उसको एक साथ मिलाते हो, उसमें सटने की क्षमता होती है। कोहेसिवनेस को हिंदी में बोलते हैं सटने की क्षमता।
ठीक है। इसके बाद है हमारा जो लास्ट है आपकी प्राइमरी प्रॉपर्टी में यूनिफॉर्मिलिटी, मतलब आपका जो फाइबर है वो एक समान होना चाहिए, उसमें जो उसकी लेंथ और जो विड्थ है वो क्या होनी चाहिए, एक समान उसकी होनी चाहिए, उसके अंदर यूनिफॉर्म होना चाहिए। इसके बाद है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी जो आती है, सेकंड प्रॉपर्टी में हमारे क्या क्या चीज़ आती है। सेकंड प्रॉपर्टी में हमारे बहुत सारे पॉइंट्स है जो आते हैं। इसके अंदर हमारी इलास्टिसिटी आती है, डेंसिटी आती है, एब्जॉर्बेंसी आती है, कलर आता है, लस्टर आता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, इसके अंदर आपका इलोंगेशन आता है, डेंसिटी आती है, रेजिलेंसी आती है, डायमेंशनल स्टेबिलिटी आती है। तो जो हमारी सेकेंडरी जो एसेंशियल प्रॉपर्टी है उसके अंदर हमारी इतनी सारी जो है हमारी जो सेकेंडरी प्रॉपर्टी ये सारी इसके अंदर आती है। डेंसिटी का मतलब है कि आपका जो फाइबर है, ठीक है, उसकी लेंथ की उसका वेट कितना है। यहाँ पे आप अपने फाइबर के वेट के बारे में बताते हो कि आपका जो फाइबर है वो कितना वेट है, उसकी डेंसिटी कितनी है, उसका वेट कितना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका नायलॉन हो गया, नायलॉन एक्लेरिक हो गया, इसकी डेंसिटी जो है ये कम होती है आपके कॉटन से, आपके रियोन से, वूल से, इन सब की जो डेंसिटी है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है, इनका वेट ज़्यादा होता है आपके नायलॉन एक्लेरिक से। इसके बाद है हमारा इलोंगेशन। इलोंगेशन क्या होता है कि स्ट्रेचिंग, कि आपका जो फाइबर है आप उसको कितना भी ज़्यादा क्या करो, स्ट्रेच करो। अगर स्ट्रेच करने के बाद क्या होता है कि आपका फाइबर दोबारा से उसी स्थिति में आ जाता है। तो उसके अंदर ये भी जो गुण है वो होना चाहिए, ये भी उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक जो है होनी चाहिए कि आप उसको कितना भी इलोंगेशन करो, मतलब आप उसको कितना भी स्ट्रेच करो वो दोबारा से अपनी उसी स्थिति में वापस आ जाए। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट है रेजिलेंसी। रेजिलेंसी क्या होता है कि आप अपना जो फाइबर, इससे पहले में हमने क्या करा, उसको स्ट्रेच किया था, उसको खींचा था। रेजिलेंसी का मतलब होता है आप अपने फाइबर को, जो आपका रेशा है, आप उसको कितना भी उसको मोड़ो या फिर उसको दबाओ, उसके बाद जब आपने उसको मोड़ा या फिर आपने उसको दबाया उसके बाद भी वो क्या हुआ, जो आपका फाइबर है वो वापस से अपने उसी रूप में आ गया। तो उसके अंदर ये रेजिलेंसी जो करेक्टरिस्टिक है ये भी इसके अंदर होनी चाहिए। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट डायमेंशनल स्टेबिलिटी। डायमेंशनल स्टेबिलिटी बोलते हैं कि हमारा जो फाइबर होता है वो ना तो ज़्यादा अधिक वो फैल सके, स्प्रेड हो सके, और ना ही वो ज़्यादा अधिक सिकुड़ सके, मतलब वो श्रिंक हो सके। तो हमारे जो फाइबर होता है उसके अंदर ये भी गुण होना चाहिए, ये भी उसके अंदर प्रॉपर्टी होना चाहिए कि जो हमारा फाइबर है वो ज़्यादा, मतलब अपने एक लिमिट से ज़्यादा वो ज़्यादा फैलना नहीं चाहिए और ना ही ज़्यादा वो सिकुड़ना चाहिए। तो ये भी उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो होनी चाहिए कि हमारा जो फाइबर है उसके अंदर डायमेंशनल स्टेबिलिटी जो होती है ये उसके अंदर होनी चाहिए। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर, कि आप जो आपका टेक्सटाइल जो फाइबर होता है आप उसको कितने तरीके से क्या करते हो, उसको आइडेंटिफाई करते हो। जो हमारा जो टेक्सटाइल फाइबर होता है, देखिए जो हमारा टेक्सटाइल फाइबर होता है उसको आइडेंटिफाई करने के दो तरीके होते हैं। एक है हमारा टेक्निकल और दूसरा है हमारा नॉन टेक्निकल। ठीक है, टेक्निकल में क्या होता है कि जो आप टेक्निकल में हम किस से बात करते हैं कि टेक्निकल में आपका माइक्रोस्कोप टेस्ट आप करते हो, आप केमिकल टेस्ट करते हो। टेक्निकल टेस्ट के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको एक लैब की ज़रूरत होती है। बिना लैब के आप टेक्निकल जो टेस्ट है वो आप नहीं कर सकते। नॉन टेक्निकल में क्या होता है कि आप विजुअली टेस्ट करते हो, आप उसको देखकर टेस्ट करते हो या फिर आप उसको फील करके टेस्ट करते हो। जो आपका फैब्रिक है आप उसको क्या करते हो, फील करके टेस्ट करते हो, उसको महसूस करके टेस्ट किया जाता है। तो इस तरीके, या फिर आप उसको बर्निंग टेस्ट करके करते हो। तो ये हमारे दो तरीके के टेस्ट है जो हम किससे करते हैं, हम अपने टेक्सटाइल को पहचानने के लिए ये दो तरीके के टेस्ट हम करते हैं। एक है हमारा टेक्निकल और दूसरा है हमारा नॉन टेक्निकल। इन दो टेस्ट के द्वारा जो है हम अपने फैब्रिक का जो है पता लगाते हैं। इसके बाद है टाइप ऑफ यार्न, कि जो हमारा जो धागा जो होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। देखिए जो हमारा धागा जो होता है ये बेसिकली दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, कि जो आपका धागा है
इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक है आपका स्टेपल यार्न और दूसरा है आपका फिलामेंट यार्न। जो स्टेपल यार्न जो होता है ये आपके छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ आपका एक कपड़ा होता, आपका एक धागा होता है। ठीक है, स्टेपल यार्न में क्या होता है कि जो आपका धागा है वो आपके किससे बना हुआ रहता है? ये आपके छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ रहता है। और ये आपका जो मेज़र किया जाता है ये आपका इंचेस में मेज़र किया जाता है। जितने भी आपके नेचुरल जो फाइबर होते हैं सिल्क को छोड़कर, वो सारे ही आपके किसके अंदर आते हैं? ये सारे ही आपके स्टेपल फाइबर के अंदर आते हैं। और जो हमारे आर्टिफिशियल जो फाइबर जो होते हैं उनको, या फिर आर्टिफिशियल जो आपके यार्न होते हैं उनको हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? उनको हम अपने अकॉर्डिंग उनको बना सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपका दूसरा टाइप जो होता है वो है आपका फिलामेंट यार्न। फिलामेंट यार्न, फिलामेंट बोलते हैं जो आपके लंबे जो रेशे होते हैं। ठीक है, फिलामेंट यार्न का मतलब है कि आपका जो रेशा है ये एक लंबा, एक बहुत लंबा धागा होता है। और जो फिलामेंट यार्न है, फिलामेंट का मतलब है लंबा धागा, और स्टेपल का मतलब है जो आपके छोटे छोटे टुकड़ों से बनके जो धागा तैयार होता है। तो फिलामेंट यार्न जो है ये 2 तरीके के होते हैं। एक है आपका मोनोफिलामेंट और दूसरा है आपका मल्टी फिलामेंट। मोनोफिलामेंट होता है जो आपका, मोनो का मतलब होता है एक सिंगल, मोनोफिलामेंट मतलब जो आपका एक सिंगल धागे से जो आपका एक सिंगल तंतु से जो आपका जो धागा बनता है उसको बोला जाता है आपका मोनोफिलामेंट। और मल्टी फिलामेंट, मल्टी से आप लोग समझ रहे होंगे जिसमें आपके बहुत सारे लंबे लंबे जो आपके धागे लिए जाते हैं और उनको एक साथ क्या किया जाता है? उनको एक साथ आपका जो यार्न है वो बनाया जाता है। तो मोनोफिलामेंट बोलते हैं वो, सॉरी, मल्टी फिलामेंट बोलते हैं आपका जो बहुत सारे आपके फिलामेंट, मतलब बहुत सारे आप लंबे जो धागे होते हैं उनको लेके आप क्या बनाते हो? मल्टी फिलामेंट बनाते हो। और मोनोफिलामेंट का मतलब होता है एक सिंगल स्ट्रैंड, जो आपके एक सिंगल स्ट्रैंड से जो आपका धागा तैयार होता है उसको बोलते हैं हम मोनोफिलामेंट। और जो आपके मल्टी फिलामेंट से बने हुए जो कपड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक फाइननेस होती है। तो ये आपके जो यार्न, अगर आपसे कोई भी पूछता है कि यार्न जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो यार्न आपके 2 तरीके के होते हैं। एक आपका स्टेपल और दूसरा आपका फिलामेंट यार्न। फिलामेंट यार्न जो है ये आपका 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका मोनोफिलामेंट और दूसरा आपका मल्टी फिलामेंट। मोनो मतलब सिंगल, जो आपका सिंगल फिलामेंट से जो यार्न बनता है, और मल्टी फिलामेंट मतलब जो आपके बहुत सारे अलग अलग जो फिलामेंट को लेके जो आपका यार्न तैयार होता है। इसके बाद आपसे पूछा गया, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि आपका यार्न और थ्रेड में डिफरेंस क्या है। ठीक है, यार्न और थ्रेड में हम किस तरीके से डिफरेंस कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं दोनों को हिंदी में बोलूँ तो इनको धागा, आप नॉर्मली आप यार्न को भी धागा बोलते हो और थ्रेड को भी आप धागा बोल देते हो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। यार्न जो होता है, यार्न हमें एक या एक से ज़्यादा जो प्लाई होती है उनका इस्तेमाल करके हम क्या बनाते हैं? हम अपना यार्न जो है उसको बनाते हैं। आप इसमें एक या फिर एक से ज़्यादा जो आपकी प्लाई होती है उसका इस्तेमाल करके आप क्या बनाते हो? आप यार्न बनाते हो। लेकिन जो आपका थ्रेड होता है, थ्रेड में हमेशा आप एक से ज़्यादा प्लाई का यूज़ करते हो। यार्न में आप एक भी प्लाई का यूज़ करके आप अपना यार्न बना सकते हो, लेकिन थ्रेड में ऐसा नहीं होता। थ्रेड में आप हमेशा एक से ज़्यादा यूज़ करते हो और तब जाके आप अपना जो धागा है उसको बनाते हो। इसके बाद है हमारा सेकंड पॉइंट, जो यार्न है इसका आमतौर पर आपकी नेटिंग के लिए या फिर आपकी वीविंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जो आप अपने कपड़े जो बनाते हो, ठीक है, जो फैब्रिक हम तैयार करते हैं, फैब्रिक को तैयार करने के लिए आपका नेटिंग या फिर वीविंग के लिए आप क्या करते हो? आप यार्न का इस्तेमाल करते हो। क्योंकि जो आपकी वीविंग होती है, वीविंग के लिए आपको 2 तरीके के धागों की ज़रूरत होती है। एक आपको वार्फ यार्न और दूसरा आपका वेफ्ट यार्न। तो वो जो यार्न है उनके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? यार्न की ज़रूरत पड़ती है। या फिर आपको नेटिंग के लिए भी धागों की ही ज़रूरत पड़ती है, यार्न की ही आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो? आप अपने कपड़े को बुन सकते हो। लेकिन जो आपका थ्रेड है, ठीक है, थ्रेड का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? इसका इस्तेमाल ज़्यादातर जो आप सिलाई जो करते हो, ठीक है, जो आप स्टिचिंग करते हो, स्टिचिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर जो आप सुई से जो काम करते हो, सुई से काम करने के लिए आप धागे का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो ये इन दोनों में डिफरेंस है कि जो आपका यार्न है, यार्न का जो
काम होता है वो आपके निटिंग के लिए या फिर वीविंग के लिए, इनके लिए आपके कपड़े को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो आपका धागा है, धागे का इस्तेमाल आपके कपड़ों को सीलने के लिए या फिर जो आप सुई का जो काम करते हो, ठीक है, जो आप सिलाई जो करते हो हाथ से, जो आप तुरपाई वगैरह जो करते हो, उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? धागे, थ्रेड की आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद इसमें ये चीज़ बोली गई है कि जो हमारा यान है, ठीक है, यान की जो लंबाई है, यान की लंबाई कम होती है, लेकिन आपके जो धागे की जो लंबाई है वो आपकी ज़्यादा होती है। ठीक है, इसमें क्या चीज़ बोली गई है? यान की जो लंबाई है वो क्या होती है? कम होती है, और जो आपकी थ्रेड है उसकी लंबाई क्या होती है? ज़्यादा होती है। यान की जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो शक्ति है वो कम होती है, लेकिन जो आपका थ्रेड, जो आपका धागा है, उसकी जो ताकत है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो क्या होती है? ज़्यादा होती है आपके यान से। तो ये भी इन दोनों में एक डिफरेंस है कि आपके यान की लंबाई और जो उसकी स्ट्रेंथ है वो क्या होती है? कम होती है, और जो आपका धागा है, जो आपका थ्रेड है, ठीक है, धागे की जो आपकी लंबाई है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़, जो आपका यान है, ये आमतौर पर ये बड़े पैकेज के लिए ये बेचा जाता है। जो आप यान जो सेल करते हो, ये किस उस पे करते हो? ये आप बड़े स्केल पे आप इसको सेल करते हो। लेकिन जो आपका थ्रेड है, ये आपके छोटे छोटे पैकेज में आप इनको सेल करते हो। तो ये भी इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जो आपका जो धागा जो होता है, मतलब जो आपका यान जो है, यान को आप बड़े पैकेज पे सेल करते हो, बड़े स्केल पर, और जो आपका जो थ्रेड जो होता है, ठीक है, थ्रेड को आप क्या करते हो? थ्रेड को आप छोटे पैकेज पे आप सेल करते हो। इसके बाद जो हमारा यान जो है, ठीक है, यान को हम धागे के रूप में हम इसको नहीं बोल सकते, मतलब आप यान को आप धागा नहीं बोल सकते हो, यान को हम धागा नहीं बोल सकते, लेकिन जो हमारा थ्रेड होता है, थ्रेड को हम यान कह सकते हैं। ये भी इन दोनों में एक डिफरेंस है कि आप यान को आप धागा नहीं बोल सकते, लेकिन जो आपका थ्रेड होता है, थ्रेड को आप क्या बोल सकते हो? थ्रेड को हम यान बोल सकते हैं। इसके बाद हाँ, इसका सबसे लास्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि यान का जो प्रोडक्शन है, ठीक है, जो हम यान का जो प्रोडक्शन करते हैं वो टेक्सटाइल फाइबर को स्पिनिंग करने के लिए किया जाता है। मतलब जो आपका जो टेक्सटाइल फाइबर आप बनाते हो, जो आप टेक्सटाइल बनाते हो, टेक्सटाइल जो प्रोडक्शन आप करते हो, उसमें फाइबर का जो स्पिनिंग प्रोसेस जो होता है, उसमें आप क्या करते हो? उसमें आप यान को प्रोड्यूस करते हो। मतलब आप टेक्सटाइल में जो आप फाइबर को स्पिनिंग जो करते हो, ठीक है, उसकी हेल्प से आप क्या करते हो? उसकी हेल्प से हम यान को बनाते हैं। ये चीज़ समझ में आई कि इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि आप टेक्सटाइल में, मतलब जो आपका टेक्सटाइल जो होता है, आप टेक्सटाइल में क्या करते हो? आप फाइबर को जो स्पिनिंग करते हो, ठीक है, फाइबर को स्पिनिंग करके आप क्या बनाते हो? आप अपने यान, जो आपका जो यान है, आप उसको क्या करते हो? आप उसको प्रोड्यूस करते हो, आप उसका उत्पादन करते हो। लेकिन धागे में ऐसा नहीं है। जो आपका थ्रेड जो होता है, थ्रेड आपका दो या दो से अधिक जो आपकी यान प्लाई जो होती है, उनको एक साथ घुमाकर आप इसको क्या करते हो? आप इसको प्राप्त करते हो। धागे को आप कैसे प्राप्त करते हो? कैसे आप इसको ऑब्टेन करते हो? आप धागे को दो या फिर दो से ज़्यादा जो आपकी यान की प्लाई होती है, दो या फिर दो से ज़्यादा जो आपकी यान की प्लाई होती है, उनको आप क्या करते हो? उनको आप एक साथ घुमाकर उसके बाद आप अपना जो आपका फाइबर जो आपका थ्रेड जो होता है, आप उसको प्राप्त करते हो, आप उसको यहाँ पे ऑब्टेन करते हो। तो ये इनका सबसे बड़ा जो मेन डिफरेंस है वो यहाँ पे है कि जो आपका यान है, ठीक है, यान आप किस तरीके से आप इसको ऑब्टेन करते हो, यान को किस तरीके से आप प्राप्त करते हो? आप इसको फाइबर को, जो टेक्सटाइल जो हमारा होता है, टेक्सटाइल में आप फाइबर को स्पिनिंग करके आप अपना यान को प्रोड्यूस करते हो, ठीक है। लेकिन जो आपका थ्रेड है, थ्रेड आप दो या दो से ज़्यादा जो आपकी यान की जो प्लाई होती है, उनको एक साथ आप घुमाकर आप क्या करते हो? आप अपने धागे को यहाँ पे प्राप्त करते हो। तो ये इसके डिफरेंस थे कि आपका यान क्या होता है, आपका थ्रेड क्या होता है, इन दोनों के बीच का ये डिफरेंस है। इसके बाद है हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ यान, कि आपका जो यान है वो कितने पार्ट्स में इसको क्लासिफाई किया गया है। देखिए, जो हमारा यान है उसको तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, सिंपल यान,
नोवेल्टी यार्न और कॉम्प्लेक्स यार्न। जो हमारा सिंपल यार्न जो होता है ये हमारे 4 पार्ट में डिवाइड है, सिंगल स्ट्रैंड यार्न, प्लाई यार्न, कॉर्ड या फिर जिसको हम केबल यार्न भी बोलते हैं, लास्ट हमारा डबल यार्न। तो ये हमारे होते हैं क्या, सिंपल यार्न, कि जिसमें हमें क्या चीज़ बताई गई है कि सिंपल यार्न क्या है। सिंपल यार्न को सिंगल यार्न, सिंगल स्ट्रैंड यार्न में इसको बांटा गया है, प्लाई यार्न में इसको बांटा गया है, और कॉर्डेड या फिर केबल यार्न में इसको बांटा गया है, और डबल यार्न में इसको बांटा गया है। इसके बाद है हमारा नोवेल्टी यार्न। नोवेल्टी यार्न जो है ये आपका स्लब यार्न होता है, फ्लैग फ्लॉक यार्न होता है। हम इसको फ्लैग भी बोल सकते हैं या फिर हम इसको फ्लॉक यार्न भी बोल सकते हैं। इसके बाद थर्ड आता है हमारा नब, नॉट या फिर स्पॉट यार्न। इसको आप 3 में से किसी भी एक नाम से आप इसको बुला सकते हो। आप इसको नब यार्न भी बोल सकते हो, आप इसको नोट यार्न भी बोल सकते हो, आप इसको स्पॉट यार्न भी बोल सकते हो। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा बक्कल यार्न। बक्कल यार्न को हम बक्कल यार्न भी बोल सकते हैं या फिर हम इसको लूप यार्न के नाम से भी हम इसको बुला सकते हैं। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट है स्पाइरल यार्न। स्पाइरल यार्न भी हम इसको बोल सकते हैं या फिर हम इसको क्रॉक स्क्रू यार्न भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इसको अगर आप क्रॉक स्क्रू यार्न बोलोगे या फिर आप इसको स्पाइरल यार्न बोलोगे, दोनों का मतलब एक ही होता है। इसके बाद है हमारा कैलिनी यार्न। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे बहुत सारे अलग अलग जो यार्न है ये हमारे बनाए गए हैं। इसके बाद है हमारा टेक्सचर यार्न। ठीक है, टेक्सचर यार्न जो है ये हमारे 2 तरीके से ये हमारा बनाया गया है, मतलब इसको डिवाइड किया गया है। एक है हमारा स्ट्रेच यार्न और दूसरा है हमारा बल्क यार्न। ठीक है, आपका स्ट्रेच यार्न होता है और दूसरा कौन सा है हमारा बल्क यार्न। जो हमारा बल्क यार्न है, बल्क यार्न को भी यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हाई बल्क यार्न और दूसरा है आपका लूप बल्क या फिर आप इसको बोल सकते हो एयर जेट यार्न। तो इस तरीके से जो हमारे यार्न होते हैं उनको क्लासीफाई किया गया है, इनको इस तरीके से अलग अलग पार्ट में जो है इसको डिवाइड किया गया है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जिनको हम ने पढ़े कि आपका यार्न क्या, आपका फाइबर क्या होता है, आपकी फाइबर की एसेंशियल प्रॉपर्टी क्या होती है, आप उसको किस तरीके से आप उसको क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। आइडेंटिफाई करने के लिए आप जो माइक्रोस्कोप जो टेस्ट करते हो उसकी मैग्नीफिकेशन जो पावर होती है वो कम से कम आप क्या रखते हो, 100 रखते हो। ठीक है, और दूसरा जो आप अपना जो आप बर्निंग टेस्ट जो करते हो वो किन किन चीज़ों पे आप ये ऑब्जर्व करते हो, किन किन चीज़ों पे आप ध्यान देते हो कि आप जब आप अपने फाइबर को आप जला रहे हो तो जलते समय उसकी जो लो है उसका रंग कैसा है, जलते समय वो किस तरीके की महक कर रही है, जलने के बाद जो उसकी बची हुई जो राख है वो कैसी है। ठीक है, इन सारी चीज़ों पे क्या किया जाता है, इन सारी चीज़ों को हम ध्यान से देखते हैं तभी हम पता लगाते हैं कि हाँ ये हमारा कौन सा फाइबर है। दूसरा हम उसको फील करके हम पता लगाते हैं। ठीक है, हम माइक्रोस्कोप में देख के उसको पता लगाते हैं कि ये हमारा कौन सा फाइबर है। हम केमिकल टेस्ट करके अलग अलग जो केमिकल होते हैं हम उनकी हेल्प से अपना फाइबर को पता लगाते हैं कि अगर वो चेंज कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी में कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं तो ये हमारा कौन सा फाइबर है। तो इस तरीके से हम अपने फाइबर जो है उनका पता लगाते हैं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की हेल्प से। इसके बाद हमने जो आपका थ्रेड होता है, थ्रेड और जो आपका यार्न है उसमें डिफरेंस क्या क्या चीज़ है, क्लासिफिकेशन ऑफ यार्न क्या है। सेम इसी तरीके से हम नेक्स्ट लेक्चर में भी बात करेंगे कि आपके जो अलग अलग जो पॉइंट्स है, ठीक है, उनको किस तरीके से आपके जो क्वेश्चंस है वो एग्ज़ाम में आते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि आपका फाइबर क्या होता है, ये सारी चीज़ जो अभी मैंने डिस्कस करी। अगर फिर भी किसी को कहीं पर भी कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो ये चीज़ आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।